एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एक छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़े का टॉपिक है। टॉपिक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या है जी? कि मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, एक बॉल को अटैच किया हुआ है और मैं इसे हॉरिजॉन्टली एक सर्कल में घुमा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये घूम रहा है ऐसे करके आपके पास हॉरिजॉन्टली एक सर्कल में। अच्छा जी, अब इसके मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये ए पॉइंट हो गया, ये आपके पास बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। और मैं देखता हूँ कि हर पॉइंट पे इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी है। ठीक है, हमने बेसिकली टेंशन देखनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में हर पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो सेम रहती है। ठीक है, किसी पॉइंट पे कम या ज़्यादा नहीं होती। इसमें जो हमारे पास वेट है, वेट ऑफ अ बॉडी जो है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। इधर भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इधर भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इधर भी, और इस तरफ भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है। उसका कोई रोल नहीं है इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल में उसका रोल आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है कि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, या इस तरह कहते हैं कि बाय keeping velocity constant, length of a string is reduced to half। तो स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक होने के चांसेस उसके इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ये आपके पास सवाल है कि एक लेंथ को मैंने हाफ कर दिया है तो स्ट्रिंग के चांसेस जो है वो हाफ होंगे या डबल होंगे। तो टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, रेडियस के। तो अगर आपका रेडियस कम होगा तो आपकी टेंशन जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर टेंशन ज्यादा होगी तो ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसलिए स्मॉल स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन ज्यादा एक्ट करती है और उसके ब्रेक होने के चांसेस भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं जी, और जाके हम देखते हैं अपने पास वर्टिकल मोशन को। यानी कि अब जो है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसको एक साइड पे बना देते हैं। इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। इसके भी 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। यहां से स्ट्रिंग गई हुई है चारों पॉइंट्स पे। इस तरह करके। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए की बात करूं तो यहां पर जो टेंशन होगी वो इक्वल होगी mv² बाय आर के, यानी कि सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स के। यहां पर भी जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के पास आएगी। बॉटम पे स्टूडेंट्स हमारे पास टेंशन मैक्सिमम हो जाती है और इसकी वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि mv² बाय आर प्लस mg। और इस पॉइंट पे जो है वो टेंशन हमारे पास मिनिमम हो जाती है और वो इक्वल हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस वेट के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि mv² बाय आर माइनस mg के। ठीक है, तो
ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है, किस पे मिनिमम होती है। फर्दर अगर वेलोसिटी की बात करें तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है 5g r के, और वो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर वेलोसिटी होती है 3g r, इधर भी और इधर भी। और टॉप पे बात करें तो यहां पर वेलोसिटी मिनिमम होती है और इक्वल होती है √g r के। ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटीज की बात कर ली कि बॉटम पे क्या होगी। अगर मैं कहूं कि किस पॉइंट पे ब्रेकिंग के चांस मैक्सिमम है, तो इस जगह पे चांस सबसे ज्यादा है कि स्ट्रिंग ब्रेक होगी। और किस जगह पे चांसेस मिनिमम है, तो वो टॉप पे जो है वो ब्रेकिंग के चांसेस मिनिमम है, क्योंकि यहां पर टेंशन जो है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अगर मैं कहूं कि वर्टिकल सर्कल में टेंशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, तो बॉटम पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है। किस पॉइंट पे मिनिमम होती है, टॉप पे होती है। किस पॉइंट पे इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होंगे उन पे इक्वल टू होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपकी सर्कुलर मोशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड।